नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको सीता माता के श्राप की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माता सीता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए कहानी। कौआ, तुलसी, ब्राह्मण, फाल्गु नदी और गाय को माता सीता ने श्राप दिया था। यही कारण है कि गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता। ब्राह्मण भी कभी संतुष्ट नहीं होते। आखिर बिहार में क्यों नहीं उगता तुलसी का पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फाल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है। क्यों कौआ हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्रद्धा करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्रद्धा कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता ने असमझ में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझाते हुए निर्णय लिया कि वे स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से बहुत प्रफुल्लित हुई और उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए। पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा, समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी और तुलसी का पौधा, कौआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्रद्धा कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फाल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम को क्रोधित देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको सच्ची मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ को पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोध में आकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने पर कितना भी मिले और उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती है। और कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौआ आज भी खाना अकेला नहीं खाता
माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। बोलिए माता सीता की जय। धन्यवाद दोस्तों।